आरोप लगाते हैं ईमानदारी का। आपने कहा कि ईमानदार है, हाँ ईमानदार है वो, कोई डाउट नहीं, कोई बहुत ज्यादा ईमानदार है। ईमानदारी मेरे किस काम की, जब हम लोगों के लिए काम ही नहीं कर पाए तो। अच्छा, जैसे तेघरा विधानसभा की बात आती है और जनसुराज की, तो जनसुराज ही क्यों? जनसुराज ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका दे रहा है, छोटा सा जवाब है इसका, और युवाओं को कह रहा है कि मैं युवाओं को मौका दूंगा। अभी हम तेघरा विधानसभा में हैं और तेघरा विधानसभा के भावी उम्मीदवार विधायक के जनसुराज के सक्रिय कार्यकर्ता कहिए या विधायक कैंडिडेट कहिए, सोनू शंकर जी अभी हमारे साथ है। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार में। मैं आपका भी और तमाम दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम बहुत सारे सवाल लेके आपके पास आए हैं। जैसे तेघरा विधानसभा, यहाँ पे वर्तमान में जो विधायक हैं उनपे बहुत सारे लोग जो आरोप लगाते हैं वो आरोप लगाते हैं ईमानदारी का। ईमानदारी का कोई आरोप नहीं लगा सकता है किसी पे। ईमानदार हैं तो वो लोग बोलते हैं ईमानदार हैं, कोई आरोप नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। कोई ईमानदार होता है तो वो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जैसे इलेक्शन आ गया है, 4 साल लोग नहीं किसी का शिकायत करते हैं, नहीं किसी का बुराई करते हैं, ना ही गरीब मोहल्लों में जाते हैं, ना ही गरीब बस्ती में जाते हैं। अब इलेक्शन आ गया है तो आप भी सुन रहे हैं कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं किसी पार्टी में हूँ, कैडर हूँ। चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना वो पार्टी की अपनी इच्छा शक्ति होती है, किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। मैं भी उस रूप में एक व्यक्ति हूँ जिसने आवेदन किया है। तो पार्टी लड़ाई तब भी ठीक, नहीं लड़ाई तब भी ठीक। मतलब नहीं लड़ाए तब भी हम पार्टी में रहेंगे। हर कार्यकर्ता चाहता है कि इलेक्शन ही लड़े, ठीक ना। तो हर कार्यकर्ता का एक इच्छा होता है कि चुनाव लड़े, लेकिन परिस्थिति कैसी बनती है, कौन उस लायक है कौन नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत चीज होती है। तो वो पार्टी डिसाइड करती है कि हाँ ये सुटेबल है, किसी सर्कल किसी संस्था में, किसी व्यवस्था में ये सब कुछ पूरा करता है, तो पार्टी उसको लड़ाती है। और अभी मेरे पार्टी की तरफ से घोषणा नहीं हुआ है कि चुनाव किसके लड़ा रहा है। जब घोषणा होगी तो मैं बताऊंगा। जैसा कि देखा जा रहा है तेघरा विधानसभा में और बहुत सारे विधानसभा में एक ही पार्टी से बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जैसे महद्दीनगर में ले लीजिए, जो जनसुराज से ही सिर्फ जनसुराज से 32 कैंडिडेट हैं। 32 का आशा है जो हम लड़ेंगे चुनाव। तेघरा विधानसभा में पहले से भी बहुत सारे जनसुराज में थे जिन्होंने बोला कि हमने इस्तीफा दे दिया। तो फिर सवाल ये बनता है कि बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं और आप जनसुराज का दामन थामे हुए। देखिए, जो भी लोग इसको छोड़ रहे हैं, मैं अभी जो मुझे समझ में आ रही है, जो बात मुझे क्योंकि मेरे आने के बाद बहुत लोगों ने छोड़ा है, तो मुझे जो कुछ समझ है और कुछ आरोप जो पार्टी पे लगाया उन्होंने, तो सबसे पहले तो उनकी अपेक्षा पार्टी से बहुत ज्यादा है कि नहीं उनको अभी फाइनल कर दिया जाए। अच्छा। तो कोई भी प्रक्रिया होती है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसमें सुटेबल टाइम देख के ही किसी चीज का अनाउंसमेंट होता है। तो जो लोग इस चीज को, पार्टी को अभी छोड़ रहे हैं और महत्वाकांक्षा कारण कि उनको लगता है कि वो रेस में पिछड़ रहे हैं, तो वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो और हर पार्टी में ऐसा होता है। आप किसी भी अन्य दल को देख लीजिए, चाहे बीजेपी देख लीजिए, जदयू को देख लीजिए, वो चुनाव आते साथ कोई इधर जाता है कोई उधर आता है, तो ये लगा रहता है। ये हर पार्टी के साथ है, कोई नई बात इस पार्टी के साथ नहीं है। ये नहीं, ये जनसुराज में हो रहा है, हर पार्टी में हो रहा है। देखिए, लगातार पेपर में न्यूज कॉलम खोलिए, देखिए आज ये नेता उस पार्टी में जा रहा है, वो नेता इस पार्टी में आ रहा है, तो ये तो होता ही रहता है, कोई नया बात है नहीं। अच्छा, तेघरा विधानसभा में आप भी खड़े हो रहे हैं तो आप भी कोई उद्देश्य लेके आ रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है? जैसे हम विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? समस्याएं बहुत सारी हैं यहाँ पे। जब आप बात करते हैं समस्याओं की, तो अब स्कूल का, आप मल्हीपुर चल जाइए, दक्षिणी भाग में स्कूल का बिल्डिंग बना हुआ, लेकिन मास्टर वहाँ नहीं है, टीचर नहीं है वहाँ पे। बच्चों को रोड क्रॉस करके इधर मतलब दूसरे रोड के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जिसमें कि एक्सीडेंट का बहुत बड़ा होता है, जिस डर से पेरेंट्स चाहते नहीं है कि भाई स्कूल नहीं भेजें। दूसरी तरफ ब्लॉक की समस्या देख लीजिए, यहाँ जो पानी का समस्या है वो देख लीजिए, जो पेप्सी फैक्ट्री खोलने के कारण हो रहा है वो समस्या देख लीजिए। अब स्कूल में 2 कमरे हैं और 8 कमरे हैं। गौरा में न्यूज का ही मैं आर्टिकल देख रहा था, तो पता चला कि 8 कमरे हैं और 1000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। तो क्या उस पूरा जो सिस्टम है उसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं? मेरा काम सिर्फ रोड बनाना और रोड ढालने का काम मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो नगर परिषद हो गया है, नगर पंचायत हो गया, तो उसमें उसके तहत भी बहुत सी काम होती हैं। तो मेरे आधार क्षेत्र में जो भी काम आता है उसको हम लोग करना है, व्यवस्था देखना है। स्कूल हमसे हमारी बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं, टीचर कैसे हो ना हो, ऊंचे पदाधिकारी से बात करके इस चीज को सुलझाया जा सकता है। तो हम लोग तो अपील करते हैं लोगों से, या कि भाई विधायक जी से इस मामले में बात किया जाए।
क्यों नहीं कुछ काम मतलब कर अभी रहे के जो वर्तमान विधायक हैं वो इस मतलब शिक्षा पे कार्य नहीं कर रहे हैं। हैं? शिक्षा पे नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। आपने कहा कि ईमानदार है, हाँ ईमानदार है वो, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई बहुत ज्यादा ईमानदार है। लेकिन ईमानदारी मेरे किस काम की, जब हम लोगों के लिए काम ही नहीं कर काम पाए नहीं कर तो रहे तो बात है। और ये मेरा मुद्दा नहीं है। आप जाइए लोगों से पूछिए तो यही बात बोलेगा कि नहीं, मतलब ईमानदार है ठीक है लेकिन काम नहीं कर काम पाते। नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक चीज है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, चाहे आप इसका देख लीजिए कि जैसे हमारे बगल के जिले में, बगल में आपको खेल मंत्री बेगूसराय से ही आते हैं। जी सुरेंद्र लेकिन महतो जी। लेकिन अभी जो कोई स्टेडियम वगैरह की बात हो रही है, देखिए जितना भी चीज है सब जा रहा है राजगीर। और क्या राजगीर में ही सब कुछ है, टैलेंट है क्या पूरे बिहार में? नहीं। आप देखिए बगल के जिले से ही, समस्तीपुर से वैभव सूर्यवंशी जी इतना बढ़िया क्रिकेटर निकला, उसको व्यवस्था आप क्या नहीं दे पा रहे हैं कि वो, मतलब बेगूसराय से है, मतलब समस्तीपुर, अगर इस जिले से भी लोग आ रहे हैं, कबड्डी वॉलीबॉल के इतना बढ़िया खिलाड़ी है, आप जाइए देखिए क्रिकेट का भी होता है यहाँ पे, इतने बढ़िया खिलाड़ी है, होनहार खिलाड़ी हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप एक इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था, चलिए आपके पास जमीन नहीं है तो खोजना भी तो आप ही का काम है ना तो भाई। वो तो सरकार का काम है जो कहाँ अगर मजरवा है कहाँ क्या है वो तो वो खोजेंगे। छोटा सा उतना जमीन जरूर कहीं मिल जाए जिसमें इंडोर स्टेडियम में खुल खुल जाए। यहाँ वॉलीबॉल के बढ़िया खिलाड़ी है, कबड्डी का बढ़िया यहाँ पे और ये पूरा क्षेत्र ही आप जानते हैं खेल गांव के नाम से जी मशहूर है। तो यहाँ पे वो व्यवस्था होनी चाहिए। लोग मतलब नाम खेल गांव है लेकिन व्यवस्था के नाम पे शून्य है। सुनिए, आप एक ही मोटा मोटी एक स्टेडियम है पूरे जिला में, बोलता है यमुना भगत स्टेडियम यही बरौनी में है, इस पे फुटबॉल खेला जाता है, मेरे ख्याल से एक बार दो बार हॉकी भी यहाँ पे हुआ है। जी उस ग्राउंड को छोड़ के पूरे जिले में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। कहीं नहीं है। यहाँ पे एक बढ़िया अच्छा, हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ बच्चे कबड्डी भी खेलते हैं, तो हम लोग जुड़े भी रहते हैं उससे। तो मैट का व्यवस्था, तो इंडोर स्टेडियम रहेगा तो बहुत चीज से आपको निजात मिलेगा। तो होना वॉलीबॉल, अब हर ये सब के क्या है, प्रैक्टिस के लिए अब 3-4 महीना जो ये बरसात का रहता है उसमें लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अच्छा जैसे तेघड़ा विधानसभा की बात आती है और जनसुराज की, तो जनसुराज ही क्यों? जनसुराज जैसी पार्टी जो युवाओं को मौका दे रहा है, छोटा सा जवाब है इसका। और युवाओं को कह रहा है कि मैं युवाओं को मौका दूंगा, मौका दूंगा। मौका दूंगा। अच्छा यहाँ पे तेघड़ा विधानसभा में जैसे एक विधायक जी हो गए वर्तमान विधायक, अब एक चंद्र प्रकाश सिंह का नाम सामने आ रहा है जो जगह जगह सिलाई मशीन मतलब सिलाई मशीन जो है सिलाई सेंटर दे रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जितने भी युवा हैं उनको खेल का व्यवस्था करवा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना? क्योंकि वो कहते हैं कि जो मेरे पास 22 कंपनी, हम गया में एक गांव को गोद भी ले रखे हैं। देखिए सबसे पहले मैं उनको जानता हूँ, मैं 2-3 दिन पहले भी उनसे मिला हूँ, मेरी उनसे पूर्व में भी मुलाकात हुई है, कोई फंक्शन में भी आए हुए थे। देखिए हर आदमी का अपना अपना मुद्दा होता है, वो भी अपने मुद्दे को लेकर जा रहे हैं लोगों के पास। और देखिए जनता इस इलेक्शन या इस लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता ही मालिक है, वही भगवान है, जो चाहेगी वही करेगी। तो भाई सबका आशीर्वाद मिले तो मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ, जो भी यहाँ से लड़े। जो भी ले रहे सबको आप शुभकामनाएं देते हैं, मतलब वो जनता पे छोड़ दिया। जनता ही डिसाइड करेगी ना अल्टीमेटली, आप मैं और दूसरे जो भी हैं, तो जनता के पर डिपेंडेंट है कि भाई जनता क्या सोचेगी। जनता अगर उनको पसंद करेगी तो उनको वोट देगी, लोकतंत्र में यही होता है। अच्छा जैसे यहाँ पे सीपीआई का गढ़ है, अभी सीपीआई के वर्तमान विधायक हैं जो साइकिल से घूम के जीत लिए, अब उनके खिलाफ चुनाव लड़ना, अब कैसी उनकी अवधारणा रही जनता की, जो साइकिल से घूमने वाले विधायक को जिनको लोग ईमानदार कहते हैं उनको जिता दिया, तो उस दौर में, अब अभी के दौर में उनको हरा पाना कितना मुश्किल होगा किसी भी नेता को? पहले तो पूरा बेगूसराय जिला को ही लेनिनग्राफ कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि वो समाप्ति की ओर बढ़ गया। हो क्या रहा था ना यहाँ पे, अच्छा सीपीआई में हमको जो महसूस होता है वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमको जो महसूस होता है कि जो यंग लड़के हैं उनमें भी ना उनको मौका नहीं मिल रहा, इसलिए यंगस्टर जो है सीपीआई से जुड़ नहीं पा रहे। ये सही बात आपने कहा। नहीं, मैं देख रहा हूँ क्योंकि जब आप राजनीति में जाते हैं तो आपका विपक्ष क्या है, आप होता है ना कि सबका कमजोरी और ताकत दोनों को महसूस करना चाहिए, तो मैं महसूस करता हूँ। मैं कभी एनालाइज भी किया कि मतलब सीपीआई क्यों इस पायदान पे आई। सिंपल रीजन है कि युवाओं को उसमें भागीदारी नहीं मिल रही, जो मतलब थे वो पुराने होते चले गए लास्ट में। हाँ बस वही, मतलब आप देखिए कोई भी युवा जो है मतलब इसमें नहीं आ रहा है। अभी जो मैं देख रहा हूँ तो ये तो आत्ममंथन की चीज होती है। कन्हैया कुमार आए थे, वो भी दूसरे पार्टी में चले गए। देखिए आप पुराने ढांचे में ही रहिएगा और कुछ जमाना बदल रहा है, तो वो अब जिसे कहते हैं डिजिटल इंडिया ना, तो आपको सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म हो गया प्रचार का, लेकिन आप उसी पुराने क्या कहते हैं रस्सी में बंधे रहिएगा
और बाहर दुनिया बहुत चेंज हो रहा है, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि भाई नया क्या लाना है हमको। तो यही बात है। और पहले था, अब मैं नहीं कहूंगा कि सीपीआई बहुत बड़ा यहाँ पे, हाँ कैरियर वोट उनके पास है वो है, लेकिन लोगों को कितना पसंद आया है कार्यकाल उनका, वो तो बता सकते हैं। तेघड़ा विधानसभा के जो व्यूअर देख रहे हैं, जो जनता देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि इलेक्शन आ रहा है, आप जब किसी को चुनिएगा तो 5 साल के लिए चुनिएगा। आप देख लीजिए कि आपके बीच में कौन रहा और आपके बीच में कौन नहीं रहा, आपके सुख दुख में कौन काम आया और जरूरत पे कौन काम आया। सब कुछ विचार कीजिए, सोचिए और इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए जो भविष्य हमारे हैं उनके लिए वोट कीजिए।